आइए सीखते हैं बीपीएससी टीचर यानी हेड मास्टर का जो वैकेंसी निकला है उसका रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट है और फॉर्म 10 तारीख से भरे जाना है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इसके लिए आपको सरकारी रिजल्ट या गूगल में डायरेक्ट बीपीएससी टीचर लिखेंगे। इसके बाद आपका वेबसाइट खोल के आएगा और लिंक, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। डायरेक्ट क्लिक करेंगे अप्लाई, तो आपका ये वेबसाइट खोल के आ जाएगा। वेबसाइट खुल कर आएगा तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक यहाँ पे करेंगे। उसके बाद आपको इस तरह से फॉर्म खोल के आ जाएगा फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और पिता के नाम भर देना है। इसमें अगर स्त्री है तो पति के नाम पति है, मैरिड है तो पति के नाम, अब स्त्री नहीं है तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है, मैंने शादीशुदा नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखना है। मदर नेम में मदर नेम डाल देना है, कौशल्या, और यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों में से जो भी हो डाल देना है। और जो भी डॉक्यूमेंट डालेंगे उसका पीडीएफ एक फाइल यहाँ पे डाल देना है। यहाँ से तो एक पीडीएफ फाइल डाल दीजिए। जैसे कि मैं आपको एक पीडीएफ फाइल डाल दे रहा हूँ। चलिए मैं कोई भी डाल दे रहा हूँ। डाल दिया। कह रहे हैं कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, के आप भारत के रहने वाले हैं तो यस कर दीजिए, भारत के नहीं है तो नो कर दीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू परमानेंट रेसिडेंट ओरिजिनल स्टेट ऑफ बिहार, पूछ रहा है कि क्या आप बिहार के निवासी हो तो यस कर दीजिए। और यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र डाल दीजिए। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने डाल दिया और यहाँ से कोई डेट सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ से एक आवासीय इसमें अपलोड करना है पीडीएफ फाइल में। 100 के भी से कम होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्वेशन कैटेगरी। पूछ रहा है कि डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्वेशन कैटेगरी। तो यहाँ पे आप ईबीसी, एससी, एसटी या ओबीसी, देखिए कह रहा है कि ईबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी या बीसी इनमें से कोई में से आते हैं तो आप यस कर दीजिए। यदि यस करेंगे तो पूछ रहे हैं कि इनमें से आप किस कैटेगरी में आते हैं। मान लीजिए बीसी है तो बीसी कर दिए। बीसी में कौन सी जाति में आते हैं, या मान चलिए यादव है तो यादव कर दिए। अपना जाति चुन लेना है। और यहाँ पे बीसी है तो एनसीएल सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। NCLCO 2023। इसके बाद जो भी सर्टिफिकेट नंबर है और सर्टिफिकेट इशू होने का जो डेट, सर्टिफिकेट इशू होने का जो डेट है यहाँ से डाल देना है। इसके बाद पूछता है सर्टिफिकेट इशू भाई, कह रहा है कि सर्टिफिकेट आप किस स्टेट से इशू हुआ है। बिहार सरकार का है। एनसीएल जो ओबीसी बना बिहार सरकार का है या केंद्र सरकार है। तो बिहार सरकार से बना हुआ है तो यहाँ बिहार के केंद्र सरकार से बना है तो आधार करके यहाँ पे केंद्र सरकार की इसमें नहीं मांग रहा है, बिहार सरकार की मांग रहा है। इसलिए बिहार सरकार की ही सब कुछ बना के इसमें अपलोड करिएगा। यहाँ से एनसीएल अपलोड कर देना है। तो मान लीजिए मैंने एनसीएल यहाँ पे अपलोड कर दिया। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है।
तो मैरिटल स्टेटस में मैरिड है तो मैरिड में कर दीजिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड, और अदर है तो अदर। उसके बाद मेल फीमेल आप क्या है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। ये पूछ रहा है कि ग्रैंड डॉक्टर ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी कि आपके घर में कोई भी स्वतंत्र सेनानी में है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। डिसेबिलिटी, शरीर से कोई मतलब डिसेबिलिटी है तो इसमें यस करिएगा क्या दिक्कत है, और नहीं तो नो कर दीजिएगा। ध्यान रहे डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट आपके पास है तभी इसमें करिएगा यस। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है आर यू एक्स सर्विस में रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी नेवी, करे कि एयरफोर्स आर्मी नेवी कोई किसी एक में से आप रिटायर है तो नहीं, यहाँ नो कर दीजिए, है तो यस कर दीजिए। फिर पूछ रहे पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थागत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, करे कि आप शिक्षक हैं और पंचायती राज संस्था में या नगर निकाय संस्थान में कहीं भी आप शिक्षक का काम करते हैं, पढ़ाते हैं तो यस, नहीं तो नो। आज नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपको यदि आप यस करते हैं तो डिजाइनेशन ऑफिस और जिला, डिजाइनेशन मतलब क्या कहाँ पढ़ाते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं, ऑफिस का नाम और जिला के नाम, नहीं पढ़ाते हैं नो कर दीजिए। अब यहाँ पे योग्यता पूछ रहा है, अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने। तो आप बीएड, एमएड, बीएलएड, बीएससी एड या बीपीएड प्रारंभिक या फिर प्रारंभिक शिक्षा छात्र में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी संबंधित वर्ग के संबंधित सभी विषयों के लिए। तीन में से आपकी कोई भी योग्यता है तो ऊपर वाला सिलेक्ट करिए। यदि आप बीसीए किए हैं केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी जो सर शैक्षणिक योग्यता या बीएड यदि धारक नहीं है, करें कि यदि आप बीसीए भी किए हैं तो आप कक्षा 11-12 के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तीसरा करें केवल संगीत विषय के अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता, करें कि आप बीएड नहीं किए हैं और संगीत विषय के अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता मैंने 11-12 के लिए आप संगीत विषय से आपकी ग्रेजुएशन तो 11-12 के लिए अप्लाई कर सकते हैं टीचर के लिए। फिर करें संगीत में ललित कला में नृत्य कला में, यदि ललित संगीत से ललित कला से या नृत्य कला से आप ग्रेजुएशन किए हैं तो कक्षा 9 से 10 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर करें विशेष विद्यालय स्थापना, कक्षा 9 से 10 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बीएड किए, मान लीजिए बीएड किए तो बीएड पे सिलेक्ट किए। इसके बाद यहाँ पूछता है आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, तो आप कार्यरत शिक्षक हैं, यदि आप यहाँ पे यस किए हैं तो आप केवल दक्षता परीक्षा सिलेक्ट करेंगे। यदि कार्यरत शिक्षक नहीं है तो पात्रता परीक्षा दक्षता एवं पात्रता परीक्षा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसमें से सीटेट किए हैं तो सीटेट पे क्लिक कर लेंगे, और इसमें से जो किए हैं बिहार स्टेट पेपर किए हैं तो इसमें क्लिक करेंगे तो सीटेट किए हैं, सीटेट पेपर 2 दक्षता परीक्षा 868 प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक के लिए, इसमें क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है तो देखिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपका सीटेट का जो होगा एक मार्कशीट होगा एक सर्टिफिकेट होगा, तो इसमें लिखा हुआ होगा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, तो उसमें क्या है सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे ना करना है, ए ने ना लिखना है, और सर्टिफिकेट पे जो इशू डेट होगा उसको इशू डेट डाल देना है। जो भी इशू डेट होगा इशू डेट डाल देना है, यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसमें डिलीट कर दिए हैं, नए सिर्फ तो कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं दिखाने के लिए। इसमें आपको 100 KB से कम होना चाहिए। सीटेट का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो लिखा होगा उसको अपलोड करें, मार्कशीट में, और सर्टिफिकेट नंबर में ना कर देना है।
जैसे अपलोड करेंगे आपको, आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं। तो शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। कल्याण विभाग के लिए पिछड़ा एवं अति पिछड़ा और विद्यालय अध्यापक प्रधान अध्यापक के लिए अप्लाई करना है तो कल इस पे टिक करेंगे। तो हम शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे लैंग्वेज पूछ रहा है कि आप जो एग्जाम देंगे वो किस लैंग्वेज में एग्जाम देंगे। तो हम हिंदी जानते हैं इसलिए हिंदी। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो डेट ऑफ बर्थ आप कुछ भी डाल दीजिए। देखिए, प्लीज सिलेक्ट अपनी प्रयास सक्षमता योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक सिलेक्ट करें। ऐसे इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन हट गया है। तो फिर से यहाँ पे टिक लगाइएगा, फिर से वापस आइएगा और डेट ऑफ बर्थ अपना डालेंगे तो ये ले लेगा। पोस्ट अप्लाई फॉर करेगा, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो क्लास 6 to 8 का अभी वैकेंसी है तो 6 to 8 कर देंगे। और 6 to 8 अप्लाई करने के लिए जो भी इसका नोटिफिकेशन है, मैंने जो क्राइटेरिया है यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। आपको कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या बीएड अथवा इस सारे क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। केवल पढ़ के ओके कर दीजिएगा। इसके बाद एड्रेस आपको डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस हो। एड्रेस में यहाँ विलेज पोस्ट थाना स्टेट में बिहार डाल दीजिए, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जिला जहाँ से बिलोंग करते हैं। औरंगाबाद पिन कोड अपने डाल दीजिएगा। इसमें भी सेम वही डाल देना है। आपका यदि दूसरे जगह रहते हैं, परमानेंट एड्रेस ऑफ कॉरेस्पेंडेंस मैंने आप दूसरे जगह रहते हैं वहाँ की एड्रेस भी डाल सकते हैं। और परमानेंट एड्रेस में आधार कार्ड वाला एड्रेस आप डाल देंगे। एड्रेस में गांव का नाम, पोस्ट का नाम और फिर यहाँ पे थाना का नाम डाल देंगे। स्टेट सिलेक्शन में रहेगा बिहार, वही होना चाहिए, औरंगाबाद। और यहाँ पे पिन कोड अपना डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए और NJPY और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करके आप वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे 9262545063 और गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP मोबाइल पे आएगा। यहाँ OTP डाल के सिक्स 6A72A और यहाँ पे सिंपल सी कैप्चा भर के LNN8 इस पर क्लिक करेंगे। आपको इसमें ध्यान देना है, ये देखिए यहाँ सब्जेक्ट चुनना है। क्लास 6 to 8 टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट। सब्जेक्ट आप बच्चे को किस विषय में पढ़ाना चाहते हैं। तो बीएड किया है तो गणित एवं विज्ञान सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको बता ही दिए कौन सी डालना है। यहीं पे गलती होती है, सभी को यहाँ पे गलत होती है। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालने में तो मैं सब कुछ चेक कर लिया और सबमिट कर लेता हूँ। फिर से एक छूट रहा है कास्ट नेम यहाँ से
जी मैंने चुन लिया और एक बार चेक करने के बाद सबमिट कर लीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तो आप फिर से यहाँ से आएंगे और आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट पेमेंट वाला ऑप्शन पे जाएगा। 785 करें कटेंगे और पेमेंट कटा लीजिएगा। इंतजार करिए 10 तारीख तक। 10 तारीख को आपको फॉर्म भराएगा, फिर मैं वीडियो बना के डाल दूँगा।